भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के 300 एमसीक्यू सीरीज के 5वें सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम प्रश्न 201 से 250 तक देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल यानी प्रश्न 201, बीएनएस में छोटा मोटा संगठित अपराध या पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सजा किस खंड में दी गई है? धारा 111, धारा 112, धारा 113 या धारा 114? तो इसका सही उत्तर है धारा 112। धारा 112। हाँ, असल में बीएनएस की धारा 112 छोटे मोटे संगठित अपराधों से ही जुड़ी है। ये आईपीसी में पहले था ही नहीं। इसमें 1 साल से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अच्छा, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 202, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में छली विवाह, जिसे डिसीटफुल मैरिज भी कहते हैं, उसकी सजा के लिए अधिकतम कारावास कितना है? क्या ये 5 वर्ष है, 7 वर्ष, 10 वर्ष या आजीवन कारावास? इसके लिए सही जवाब है 10 वर्ष। 10 साल, ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। बीएनएस की धारा 69 ये कहती है कि अगर शादी का झूठा वादा करके या किसी भी तरह का धोखा देकर यौन संबंध बनाए जाते हैं तो उसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। समझ गया। अब प्रश्न 203, बीएनएस में राजद्रोह यानी सिडिशन से संबंधित आईपीसी की धारा 124A को हटा दिया गया है। तो इसके बाद क्या सरकार की आलोचना को दंडित किया जाएगा? हाँ, हमेशा। हाँ, यदि आलोचना हिंसा को उकसाती है, नहीं आलोचना अब अपराध नहीं है, या फिर केवल यदि वह विदेशी फंडिंग से हो। इसका सही उत्तर है नहीं, आलोचना अब अपराध नहीं है। तो मतलब अब सरकार की आलोचना करना पूरी तरह से लीगल है? देखिए, राजद्रोह को तो हटा ही दिया गया है। अब बीएनएस की जो धारा 152 है वो सिर्फ उन कामों को दंडित करती है जो हिंसा या गलत तरीकों से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। सिर्फ आलोचना करना अपराध नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न 204, बीएनएस में दहेज मृत्यु या डाउरी डेथ के लिए न्यूनतम अनिवार्य कारावास कितना है? इसके विकल्प हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 14 वर्ष। सही उत्तर है 7 वर्ष। कम से कम 7 साल। हाँ, कम से कम 7 साल की जेल तो होगी ही। बीएनएस की धारा 73 जो आईपीसी की धारा 304B जैसी ही है, उसके तहत दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न 205, बीएनएस में अज्ञात शवों की सूचना देने में लोक सेवक द्वारा विफलता, इससे संबंधित नया प्रावधान किस अध्याय में शामिल किया गया है? अध्याय V, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। अध्याय 6, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। अध्याय 1, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, या अध्याय 14, झूठे साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराध। ये शामिल किया गया है अध्याय 14 में, यानी झूठे साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराध। अच्छा। हाँ, बीएनएस की धारा 198 एक बिल्कुल नया प्रावधान है। इसका मकसद है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में ज्यादा जवाबदेही लाई जा सके, खासकर लोक सेवकों की। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 206, बीएनएस में सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में प्रदान करने वाले खंड को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 25, धारा 43, धारा 51 या धारा 72? इसका सही जवाब है धारा 25। तो कम्युनिटी सर्विस अब कानूनी तौर पर एक सजा है? जी बिल्कुल। बीएनएस की धारा 25 सामुदायिक सेवा को परिभाषित करती है। इसे फिलहाल 6 छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 207, बीएनएस में हत्या के लिए जुर्माने की राशि क्या है? न्यूनतम 5,000 रुपए, न्यूनतम 10,000 रुपए, न्यूनतम 1 लाख रुपए या जुर्माने की कोई न्यूनतम राशि निर्दिष्ट नहीं है? इसका सही उत्तर है जुर्माने की कोई न्यूनतम राशि निर्दिष्ट नहीं है। मतलब कोर्ट अपने हिसाब से जुर्माना तय कर सकता है। हाँ, बीएनएस की धारा 101 जो आईपीसी की धारा 302 की तरह है, उसमें हत्या के लिए सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन वो कितना होगा इसकी कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं है। अगला सवाल प्रश्न 208, बीएनएस में रैश और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई मृत्यु के लिए अधिकतम सजा कितनी है अगर दोषी दुर्घटना की सूचना देता है तो? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। तो अगर सूचना दे दी तो सजा कम हो सकती है? जी, बीएनएस की धारा 106(1) में रैश या लापरवाही से कार्य करके मृत्यु कारित करना के लिए 5 वर्ष तक की कैद है। लेकिन अगर वो हिट एंड रन का मामला है, मतलब ड्राइवर भाग जाता है, तो धारा 106(2) के तहत सजा 10 साल तक हो सकती है। ठीक है। प्रश्न 209,
बीएनएस में आपराधिक विश्वासघात यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कारावास की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई है? क्या ये 4 वर्ष है, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? ये अब 5 वर्ष कर दी गई है। तो सजा बढ़ाई गई है? हाँ, बीएनएस की धारा 317 के तहत आपराधिक विश्वासघात की सजा को 5 साल तक बढ़ाया गया है ताकि वित्तीय अपराधों से और सख्ती से निपटा जा सके। अगला सवाल, प्रश्न 210। बीएनएस में दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध किस अध्याय में शामिल किए गए हैं? अध्याय 16, अध्याय 17, अध्याय 18 या अध्याय 19? सही जवाब है अध्याय 18। अध्याय 18। जी, बीएनएस का अध्याय 18, जिसमें धारा 330 से 347 तक है, वो जाली दस्तावेज, कूटकरण यानी काउंटरफीटिंग और संपत्ति चिन्हों से जुड़े धोखाधड़ी जैसे अपराधों को एक साथ लाता है। अब एक गंभीर अपराध से जुड़ा सवाल, प्रश्न 211। बीएनएस में अंग भंग करना यानी मेमिंग से संबंधित अपराध के लिए न्यूनतम अनिवार्य कारावास कितना है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 14 वर्ष? इसके लिए न्यूनतम सजा 10 वर्ष है। कम से कम 10 साल? हाँ, ये बहुत गंभीर मामला है। बीएनएस की धारा 114 के तहत अंग भंग करने के लिए, जो कि एक तरह की गंभीर चोट है, कम से कम 10 साल के कठोर कारावास की सजा है। अगला प्रश्न 212। बीएनएस में चोरी यानी थेफ्ट के लिए कारावास की अधिकतम अवधि कितनी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? ये 3 वर्ष है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है? नहीं, ज्यादा नहीं। बीएनएस की धारा 303(1) के तहत चोरी के लिए अधिकतम 3 साल का कारावास है और आईपीसी में भी ये 3 साल ही था। ठीक है, अब फिर से सामुदायिक सेवा पर आते हैं। प्रश्न 213। बीएनएस में सामुदायिक सेवा के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य शामिल हो सकते हैं? केवल वृक्षारोपण, बिना वेतन के सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य, केवल वृद्धाश्रमों में सेवा या कोई भी कार्य जिसके लिए भुगतान किया जाता है? इसका सही उत्तर है बिना वेतन के सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य। मतलब समाज की भलाई के लिए बिना पैसों के काम करना। बिल्कुल। सामुदायिक सेवा एक सुधारात्मक दंड है जहां अपराधी को अदालत के आदेश पर बिना किसी वेतन के सार्वजनिक लाभ के लिए काम करना पड़ता है। अगला सवाल, प्रश्न 214। बीएनएस में आपराधिक अतिक्रमण यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? सही जवाब है 1 वर्ष। बीएनएस की धारा 329 के तहत आपराधिक अतिक्रमण के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 215। बीएनएस में दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में शामिल हैं? अध्याय IV, अध्याय V, अध्याय 6 या अध्याय 7? ये अध्याय V में शामिल है। अध्याय V में। हाँ, बीएनएस का अध्याय V खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए ही है। इससे पता चलता है कि इन अपराधों को कितनी प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न 216। बीएनएस में नकली मुद्रा यानी काउंटरफिट करेंसी से संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक? इसके लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। उम्र कैद? जी। बीएनएस की धारा 182 के तहत अगर कोई भारत में इस्तेमाल के लिए नकली करेंसी नोट बनाता है या उससे जुड़ा कोई काम करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की सख्त सजा हो सकती है। ये तो बहुत सख्त है। अब प्रश्न 217। बीएनएस में झूठे साक्ष्य से संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम सजा कितनी है अगर इससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो जाता है? 7 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड या आजीवन कारावास? इसका जवाब है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। मतलब झूठी गवाही देने वाले को भी मौत की सजा हो सकती है। हाँ, अगर उसकी झूठी गवाही की वजह से किसी बेगुनाह को मौत की सजा मिलती है। बीएनएस की धारा 216 संख्या 3 यही कहती है। ये आईपीसी की धारा 194 जैसी ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 218। बीएनएस में लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध को किस अध्याय में समेकित किया गया है? अध्याय XI, अध्याय X12, अध्याय X13 या अध्याय X14? ये अध्याय 12 में है। बीएनएस का अध्याय 12, जिसमें धारा 191 से 210 तक हैं, वो लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों को कवर करता है, जैसे रिश्वत, अवज्ञा और लोक सेवक का झूठा रूप धारण करना। अगला सवाल, प्रश्न 219। बीएनएस में अवैध सभा यानी अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होने के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 6 महीने,
1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? इसके लिए अधिकतम सजा 6 महीने है। हाँ, बीएनएस की धारा 185 में अवैध सभा में शामिल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की जेल का प्रावधान है। ठीक है, प्रश्न 220। बीएनएस में सार्वजनिक उपद्रव यानी पब्लिक न्यूइसेंस से संबंधित प्रावधानों को किस उद्देश्य से संशोधित किया गया है? इसे एक गंभीर अपराध बनाने के लिए, केवल जुर्माना लगाने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, या निजी विवादों को हल करने के लिए? इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो अब पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हैं? जी, बीएनएस के अध्याय 15 में सार्वजनिक उपद्रव को काफी विस्तार से कवर किया गया है और इसमें पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य से जुड़े खतरों पर खास जोर दिया गया है। अब वापस आते हैं छली विवाह पर। प्रश्न 221। बीएनएस में छली विवाह धारा 69 के तहत विवाह का वादा करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल लिखित वादा, केवल मौखिक वादा, यौन संबंध बनाने के लिए धोखा देने का इरादा, या केवल विवाह करने से इनकार करना? इसमें सबसे जरूरी है यौन संबंध बनाने के लिए धोखा देने का इरादा। मतलब सिर्फ वादा तोड़ना काफी नहीं है? नहीं, ये अपराध तभी बनता है जब यौन संबंध धोखे के इरादे से बनाए गए हों, न कि सिर्फ बाद में वादा तोड़ने से। अगला प्रश्न 222। बीएनएस में गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट के कितने प्रकारों को सूचीबद्ध किया गया है? 5, 7, 8 या 9? कुल 8 प्रकारों को सूचीबद्ध किया गया है। हाँ, बीएनएस की धारा 113 जो आईपीसी की धारा 320 जैसी है, उसमें गंभीर चोट के 8 प्रकार बताए गए हैं, जैसे किसी अंग को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाना या सुनने या देखने की शक्ति को स्थायी रूप से खत्म कर देना। अगला सवाल, प्रश्न 223। बीएनएस में बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित आईपीसी की किस धारा को हटाया गया है? आईपीसी की धारा 304B दहेज मृत्यु, आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध, आईपीसी की धारा 361 वैध संरक्षकता से अपहरण, या आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास? आईपीसी की धारा 377 यानी अप्राकृतिक अपराध को हटाया गया है। इसे क्यों हटाया गया? क्योंकि बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए अब हमारे पास पॉक्सो अधिनियम है, जो ज्यादा मजबूत और व्यापक कानून है। इसलिए धारा 377 की जरूरत नहीं रही। ठीक है, अब प्रश्न 224। बीएनएस में आत्मरक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस अध्याय के अंतर्गत आता है? अध्याय 2 परिभाषाएं, अध्याय 3 सामान्य अपवाद, अध्याय 4 अपूर्ण अपराध, या अध्याय 6 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। ये अध्याय 3 सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। जी। बीएनएस का अध्याय 3 सामान्य अपवादों से संबंधित है। इसमें आत्मरक्षा का अधिकार भी शामिल है, जो धारा 34 से 46 तक है। जी। अब एक और नया अपराध पर सवाल। जी। प्रश्न 225। जी। बीएनएस में स्नैचिंग को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? इसके लिए अधिकतम सजा 3 वर्ष है। तो अब झपटमारी एक अलग अपराध है? हाँ, बीएनएस की धारा 306 के तहत स्नैचिंग को चोरी से अलग कर दिया गया है और इसके लिए 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। जी। अगला प्रश्न 226। जी। बीएनएस में युद्ध छेड़ने का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू वेज वॉर, इससे संबंधित प्रावधान किस अध्याय में शामिल है? अध्याय 20, अध्याय 6, अध्याय 7 या अध्याय 8? ये अध्याय 7 में शामिल है। राज्य के विरुद्ध अपराध बीएनएस के अध्याय 7 में है और इसी में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयास धारा 148 भी शामिल है। ठीक है। ठीक है। प्रश्न 227। जी। बीएनएस में आपराधिक अतिक्रमण के अपराध में किस प्रकार के प्रवेश की आवश्यकता होती है? केवल रात में प्रवेश, किसी की संपत्ति में बलपूर्वक प्रवेश, अपराध करने के इरादे से संपत्ति में प्रवेश, या केवल निवास गृह में प्रवेश? इसमें जरूरी है अपराध करने के इरादे से संपत्ति में प्रवेश। जी। बीएनएस की धारा 329 के तहत आपराधिक अतिक्रमण तभी होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति में कोई अपराध करने के इरादे से घुसता है या वहां रहता है। अगला सवाल, प्रश्न 228। बीएनएस में छल यानी चीटिंग के अपराध के लिए कारावास की अवधि को क्यों बढ़ाया गया है? केवल धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए, ऑनलाइन और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे आधुनिक आर्थिक अपराधों की बढ़ती गंभीरता को दर्शाने के लिए, सामुदायिक सेवा को प्रमोट करने के लिए, या केवल विदेशी नागरिकों को दंडित करने के लिए? इसका सही कारण है
ऑनलाइन और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे आधुनिक आर्थिक अपराधों की बढ़ती गंभीरता को दर्शाने के लिए। तो ये डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। बिल्कुल, छल की सजा को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने का मुख्य कारण डिजिटल और वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामले ही हैं। अब एक परिभाषा से जुड़ा सवाल, प्रश्न 229। बीएनएस में व्यक्ति यानी पर्सन की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? केवल प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन, कंपनी या संघ, कंपनी और एसोसिएशन, निगमित निकाय, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी या उपरोक्त सभी? इसका जवाब है उपरोक्त सभी। बीएनएस की धारा 228 में व्यक्ति की परिभाषा को काफी व्यापक बनाया गया है ताकि कॉर्पोरेट संस्थाओं और संघों को भी आपराधिक जिम्मेदारी के दायरे में लाया जा सके। ठीक है। प्रश्न 230। बीएनएस में आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को किस अध्याय में रखा गया है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 6? इसे अध्याय 4 में रखा गया है। बीएनएस का अध्याय 4 अपूर्ण अपराधों यानी इनक्वाइट ऑफेंसेस को एक साथ रखता है, जिसमें आपराधिक साजिश, उकसावा और प्रयास शामिल हैं। अब फिर से हिट एंड रन पर आते हैं। प्रश्न 231। बीएनएस में हिट एंड रन अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 14 वर्ष? अधिकतम सजा 10 वर्ष है। हाँ, जैसे हमने पहले भी बात की, बीएनएस की धारा 106(2) हिट एंड रन के मामलों के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करती है, जहां ड्राइवर घटना की सूचना दिए बिना भाग जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 232। बीएनएस में दंगा यानी राइटिंग करने पर सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? इसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। जी। बीएनएस की धारा 186 के तहत दंगा करने पर जेल की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। अगला सवाल, प्रश्न 233। बीएनएस में दहेज मृत्यु के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 10 वर्ष का कठोर कारावास, 14 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड? अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। हाँ, बीएनएस की धारा 73 के तहत दहेज मृत्यु के लिए सजा 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन इसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। बीएनएस में लोक सेवकों द्वारा कानून की अवज्ञा से संबंधित अपराध का उद्देश्य क्या है? पुलिस को अधिक शक्ति देना, लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, केवल भ्रष्टाचार को रोकना या निजी व्यक्तियों को दंडित करना? इसका मुख्य उद्देश्य है लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। बीएनएस की धारा 204 के तहत यह प्रावधान लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने और कानून का सम्मान करने के लिए जवाबदेह बनाता है। अगला सवाल, प्रश्न 235। बीएनएस में आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? सही उत्तर है 2 वर्ष। बीएनएस की धारा 355 के तहत आपराधिक धमकी के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ठीक है। प्रश्न 236। बीएनएस में स्नैचिंग के अपराध को किस अध्याय में चोरी के साथ रखा गया है? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 17 या अध्याय 18? इसे अध्याय 17 में रखा गया है। चोरी वाले अध्याय में ही? जी। बीएनएस का अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। वहीं पर चोरी, स्नैचिंग और जबरन वसूली को एक साथ रखा गया है। अगला प्रश्न 237। बीएनएस में झूठे साक्ष्य से संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम सजा कितनी है यदि साक्ष्य से किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो जाता है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या 20 वर्ष? इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। बीएनएस की धारा 216(2) के तहत अगर झूठे सबूत की वजह से किसी बेगुनाह को उम्र कैद की सजा दी जाती है तो सबूत देने वाले को 14 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अब अगला सवाल, प्रश्न 238। बीएनएस में अवैध सभा से संबंधित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना, सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, केवल दंगे रोकना या राजनीतिक विरोधों को रोकना? इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना। अवैध सभा तब बनती है जब 5 या उससे ज्यादा लोग किसी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए जमा होते हैं। बीएनएस में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में क्या शामिल है? केवल पेपर पर मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी भी पदार्थ पर वर्ण या अंक या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। बीएनएस की धारा
29 यानी दस्तावेज की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाती है, जिसमें अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। अगला प्रश्न 240 बीएनएस में अंग भंग करना यानी मेमिंग के लिए न्यूनतम कारावास कितना है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या आजीवन कारावास? न्यूनतम कारावास 10 वर्ष है। हाँ, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, बीएनएस में गंभीर चोट के सबसे सीरियस मामलों में 10 साल का अनिवार्य न्यूनतम कारावास धारा 114 तय किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव पर सवाल। प्रश्न 241 बीएनएस में आत्महत्या का प्रयास से संबंधित आईपीसी की धारा 39 को हटाने का क्या कारण है? यह अब एक अपराध नहीं रहा। इसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत गैर अपराधी घोषित किया गया था, सजा को बढ़ाने के लिए, या इसे बीएनएस के एक अन्य खंड में शामिल किया गया है। इसका सही कारण है कि इसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत गैर अपराधी घोषित किया गया था। तो अब ये अपराध नहीं है? नहीं, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को गंभीर तनाव में माना जाता है, इसलिए उसे दंडित करने की बजाय देखभाल और उपचार दिया जाना चाहिए। ये एक बहुत मानवीय दृष्टिकोण है। अगला सवाल प्रश्न 242 बीएनएस में ट्रांसजेंडर को लिंग की परिभाषा में शामिल करने का प्रावधान किस उद्देश्य को दर्शाता है? औपनिवेशिक कानूनों का पालन, कानूनी प्रावधानों में लैंगिक समावेशिता, पुलिस की शक्ति बढ़ाना या केवल प्रशासनिक परिवर्तन? इसका उद्देश्य है कानूनी प्रावधानों में लैंगिक समावेशिता। बीएनएस की धारा 210 में लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को शामिल करना कानूनी ढांचे में समानता के प्रति एक प्रतिबद्धता को दिखाता है। बीएनएस में सामुदायिक सेवा किस दंड का एक उदाहरण है? प्रतिशोधक मेहन, निवारक न्याय, सुधारात्मक न्याय या न्याय में देरी? यह सुधारात्मक न्याय यानी रिफॉर्मेटिव जस्टिस का एक उदाहरण है। सुधार पर जोर है, सजा पर नहीं। बिल्कुल। सामुदायिक सेवा का उद्देश्य अपराधियों को सिर्फ दंडित करना नहीं, बल्कि उनका सुधार करना और उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाना है। अगला प्रश्न 244 बीएनएस में चोरी के लिए अगर अपराधी दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम अनिवार्य कारावास कितना है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? न्यूनतम 1 वर्ष। हाँ, बीएनएस की धारा 303(2) में दूसरी बार के दोषी के लिए कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब संगठित अपराध पर एक और सवाल। प्रश्न 245 बीएनएस में संगठित अपराध से संबंधित नया प्रावधान किस अध्याय में शामिल किया गया है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 7? ये अध्याय आईवी में शामिल है। बीएनएस का अध्याय आईवी संगठित अपराध, छोटे मोटे संगठित अपराध और आतंकवादी कार्य जैसे गंभीर अपराधों को कवर करता है। ठीक है। प्रश्न 246 बीएनएस में अमूर्त संपत्ति यानी इंटैंजिबल प्रॉपर्टी को जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में किस खंड के तहत शामिल किया गया है? धारा 2(3), धारा 2(10), धारा 2(21) या धारा 2(41)? इसे धारा 2(21) के तहत शामिल किया गया है। तो अब डेटा भी संपत्ति है। जी, बीएनएस की धारा 2(21) में अमूर्त संपत्ति जैसे डेटा या डिजिटल संपत्ति को शामिल किया गया है। ये डिजिटल युग के अपराधों को कवर करने के लिए एक बहुत जरूरी बदलाव है। बीएनएस में छोटे मोटे संगठित अपराध धारा 15(112) के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी, सार्वजनिक संपत्ति की चोरी, परीक्षा में धोखाधड़ी या युद्ध छेड़ने का प्रयास? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है परीक्षा में धोखाधड़ी। छोटे मोटे संगठित अपराधों में कार चोरी, परीक्षा में धोखाधड़ी या सार्वजनिक स्थानों पर संगठित चोरी जैसे कई अपराध शामिल हैं। बीएनएस में आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड से संबंधित प्रावधान किस खंड में शामिल हैं? धारा 101, धारा 102, धारा 103 या धारा 104? ये धारा 103 में है। बीएनएस की धारा 303 आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है से संबंधित है, जो आईपीसी की धारा 304 के जैसी है। अगला सवाल प्रश्न 249 बीएनएस में सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि कितनी है? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष या आजीवन कारावास? न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। कम से कम 20 साल। हाँ, बीएनएस की धारा 7(1) में सामूहिक बलात्कार के लिए न्यूनतम 20 साल का कठोर कारावास तय किया गया है, जिसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। और अब इस सत्र का आखिरी सवाल प्रश्न 250 बीएनएस 2023 की किस धारा को अभी तक लागू करने के लिए अधिसूचित यानी नोटिफाइड नहीं किया गया है, जिस पर काफी विवाद हुआ था? धारा
1 हत्या, धारा 106(1) लापरवाही से मृत्यु, धारा 106(2) हिट एंड रन या धारा 111 संगठित अपराध। इसका सही जवाब है धारा 612 हिट एंड रन। तो हिट एंड रन वाला कानून अभी लागू नहीं हुआ है। जी, ट्रक ड्राइवरों के भारी विरोध के कारण धारा 106(2) यानी हिट एंड रन को बाकी धाराओं के साथ 1 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है। तो आज के सत्र के लिए बस इतना ही। अब जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। बीएनएस में हिट एंड रन अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी है? अपना उत्तर नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।